हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग करेंगे फ्री पजल कोर्स रहेगा। फ्री पजल कोर्स हमारा चल रहा है जिसमें हम लेक्चर नंबर 27 करेंगे। आज हम लोग दो पजल करेंगे जो कि एक नेवर स्किप पजल टाइप रहता है, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, ये PYQ है। ओके, और दूसरा आपको एक टू वेरिएबल क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, ये जो है आपको PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपका IDBI एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन आने वाला है, उसका ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो, ये है हमारा PYQ क्वेश्चन है। ओके, पेन ले लेते हैं, आप चाहे तो इसे रोक करके भी बना सकते हैं। आप देखिएगा इसमें आपको कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, बोल क्या रहा है कि 7 person work in 3 different countries, हांगकांग, ब्राजील, अर्जेंटीना, with at least 2 and not more than 3 people working in each country। ठीक है, तो एटलीस्ट 2 है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ, हांगकांग, अर्जेंटीना और ब्राजील ऐसे बना लेते हैं। थोड़ा टैब को सीधा करने दो। ओके, चल अब लिखते हैं, यहाँ पे क्या है, हांगकांग, अर्जेंटीना, ब्राजील और अर्जेंटीना, ब्राजील और अर्जेंटीना। ठीक है, एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 है तो मतलब दोनों में दो दो तो बना दो, और 7 पर्सन है मतलब किसी एक में 3 पर्सन होने वाला है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला कि ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर। नोट, एक नोट भी दिया गया है, ये क्वेश्चन में आया था, मतलब देख रहे हो कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन में कितना जगह ले ले रहा है। तो कितने स्टूडेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चन को स्किप कर दिए हो, लेकिन स्किप नहीं किया कीजिए, देखा कीजिए। प्लीज नोट दैट इन गिवन ऑपरेशन information it is stated that A works with the one who likes B, then it means that A and the one who likes B work in the same country and also A does not like B। मतलब ये इसका पूरा सारांश ये हुआ कि P works with the one who like blue, P works with the one who likes blue। इसका मतलब ये हुआ कि P जो है वो ब्लू जो लाइक करता है उसके साथ वर्क करता है, और ये दोनों जो है ना एक ही कंट्री में है, और P जो है वो ब्लू नहीं लाइक करता है। ऐसा नहीं कि P वर्क्स विद द वन हु लाइक ब्लू मतलब P ही ब्लू लाइक करता है। ठीक है, मतलब ये हुआ इस पूरे नोट का। ठीक है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, नोट पढ़ना। ठीक है, नोट पढ़ा कीजिए। ठीक है, कि हमको सब आता है नोट में क्या लिखा होगा, तो ये चीज। चलिए आगे देखते हैं। P वर्क्स विद द वन हु लाइक्स ब्लू, P वर्क्स विद द वन हु लाइक्स ब्लू। ठीक है, ये हिंट लिख लेते हैं, लेकिन अर्जेंटीना नहीं है, तो P जो है वो अर्जेंटीना में नहीं है। Q वर्क्स विद ओनली R बट नॉट इन अर्जेंटीना, तो Q भी अर्जेंटीना में नहीं है और R भी अर्जेंटीना में नहीं है। Q जो है वो अर्जेंटीना के साथ वर्क करता है, तो Q इक्वल टू R इक्वल टू ओनली लिख लेते हैं, क्योंकि सिर्फ यही दोनों रहेगा। ठीक है, ओके। अब लिखते हैं द वन हु लाइक्स ब्लैक वर्क विद बोथ TNS, मतलब जो तीन जगह आने वाला है ना, वो एक ब्लैक आएगा, एक T आएगा और एक S आएगा। ठीक है, यू वर्क्स विद द वन हु लाइक्स ग्रे, यू वर्क्स विथ ओनली द वन। इस टाइप के क्वेश्चन में ना ओनली हो गया, ये सब वर्ड काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यू वर्क्स विद द वन हु ओनली लाइक ग्रे। ठीक है, यू इक्वल टू ओनली इस तरीके से लिख सकते हैं, यू इक्वल टू ग्रे इक्वल टू ओनली। ठीक है, मतलब ये पता चला कि बस यही दोनों रहेंगे। ठीक है, वी वर्क्स विद द वन हु लाइक्स ऑरेंज, वी किसके साथ वर्क करता है, वी इक्वल टू ऑरेंज। ठीक है, ओके, क्यू इक्वल टू आर ओनली हम लोग लिख चुके हैं। ओके, और क्या बोल रहा है, एस डजंट लाइक ऑरेंज, तो यहाँ पे एस है, एस डजंट लाइक ऑरेंज। ओके, द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड द वन हु लाइक्स रेड वर्क इन डिफरेंट कंट्री, तो रेड इज नॉट इक्वल टू ग्रीन लिख देते हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि रेड और ग्रीन जो है डिफरेंट कंट्री में है। आर डजंट लाइक ग्रीन, आर जो है उसको ग्रीन पसंद नहीं है। ठीक है, और क्यू नाइदर लाइक्स रेड नॉर ग्रीन, क्यू जो है ना हमारा, क्यू इसको भी रेड भी पसंद नहीं है और क्यू को ग्रीन भी पसंद नहीं है। ठीक है, द वन हु लाइक्स पर्पल डज नॉट सिट इन ब्राजील, ब्राजील में जो है वो पर्पल नहीं है। ओके, तो चलिए अब कैसे आप इसको बनाइएगा। देखो, इसको हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि अर्जेंटीना जो है ना उसमें क्यू और आर नहीं आ सकता, और क्यू और आर ओनली आने वाला है। मतलब एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि क्यू और आर मेरा यहाँ आ जाए, और एक पॉसिबिलिटी ये होगी क्यू और आर मेरा यहाँ आ जाए। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब देखो क्यू और आर हम लोग प्लेस कर दिया। अब हम लोग किसको प्लेस कर सकते हैं, पी जो है ना वो ब्लू के साथ आने वाला है, तो ये वाला क्यू और आर तो ओनली ही था, मतलब पी यहाँ आने वाला है और ब्लू ये आने वाला है, क्योंकि पी जो है अर्जेंटीना में नहीं आ सकता है। देखो इस वाले सिमिलरली पी यहाँ आ जाएगा और ब्लू यहाँ आ जाएगा। अब हमें पता था कि ब्लैक, टी और एस एक साथ आने वाले हैं। क्लियर है, ब्लैक, टी और एस एक साथ आने वाले हैं। और यहाँ पे हमें पता था ना कि यहाँ पे देखो लिखा है कि नाइदर टी नॉर एस लाइक ब्लू, ना ही टी ना ही एस को ब्लू पसंद है। तो अगर हम लोग इस वाले में पुट करना चाहेंगे,
इस वाले में पुट करना चाहेंगे टी और एस को, तो या तो टी या फिर एस ब्लू लाइक करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी या तो टी या फिर एस ब्लू लाइक करेगा, और क्यू और आर तो ओनली ही वाला केस है। तो हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा कि ब्लैक यहाँ आया, टी यहाँ आया, एस यहाँ आया, ब्लैक यहाँ आया, टी यहाँ आया और एस यहाँ आ गया। कितने परसेंट है? 7% है, और 7% को हम लोगों ने अरेंज कर लिया है। ठीक है, हो गया। ये भी हम लोग हिट यूज कर लिया, क्यू और आर वाला भी यूज कर लिया। बी जो है वो ऑरेंज के साथ बैठा है। ठीक है, बी जो है वो ऑरेंज के साथ बैठा है और एस नहीं लाइक करता है ऑरेंज। अच्छा, एक हिंट देखो कि यू जो है ना वो ग्रे के साथ है और ओनली में है, मतलब एक यही जगह जाएगा कि यू यहाँ आ जाए और ये ग्रे की जगह जाए, ये ग्रे लाइक कर दे, और इस वाले केस में यहाँ यू आ जाए और ग्रे ये लाइक कर दे। क्यों? क्योंकि ओनली के साथ है। ओनली वाला तो एक क्यू आर था और एक यू ग्रे था, क्यू आर तो आ ही चुका है ओनली वाले में, मतलब कोई जगह नहीं है यू पुट करने का, तो यू ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और इस वाले केस में मतलब पी के साथ जा रहा है यू। ओके, ये वाली भी हिंट हम लोग यूज कर लिया। अब हम लोग किसको यूज करेंगे? देखो पर्पल है ना हमारा, ब्राजील में नहीं है, ब्राजील में हमारा पर्पल नहीं है। ओके, ब्लैक, टी और एस। वी जो है हमारा वो ऑरेंज के साथ है। अब वी तो मतलब एक ही है कि यहाँ वी आएगा, और एस को ऑरेंज पसंद नहीं है, मतलब टी को ऑरेंज पसंद होगा। इस वाले केस में वी यहाँ आएगा, एस को ऑरेंज पसंद नहीं है, मतलब टी को ऑरेंज पसंद होगा। अब हमारे पास कलर कौन कौन से बचे? रेड, ग्रीन और पर्पल। देखो क्यू को ना रेड पसंद है ना ग्रीन पसंद है, और पर्पल मेरा ब्राजील में नहीं आ सकता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। इस वाले केस में आते हैं, क्यू को रेड नहीं पसंद है, ग्रीन नहीं पसंद है, तो पर्पल मेरा ये हो जाएगा। और आर को हमारा बोला था ना कि आर को ग्रीन पसंद नहीं है, आर को ग्रीन नहीं पसंद है, तो आर को हमारा रेड पसंद हो जाएगा और ग्रीन हमारा यहाँ आ जाएगा। अब देखो यहाँ बोला था ना कि रेड और ग्रीन डिफरेंट कंट्रीज में होना चाहिए, सेम कंट्रीज में नहीं होना चाहिए। जो हम लोग लिखा था कि नाइदर रेड नॉर ग्रीन, यहाँ देखो ना कहाँ लिखा था हम लोग हिंट। ओके, द वन हु लाइक्स ग्रीन एंड द वन हु लाइक रेड वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज, तो रेड यहाँ वर्क कर रहा है, ग्रीन यहाँ वर्क कर रहा है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, नेवर स्किप टाइप पजल होता है, लेकिन तभी पे ये नेवर स्किप रहता है, ऐसा नहीं कि इसमें फंस गया तो इसको स्किप ही नहीं करेंगे। बोल दिया नेवर स्किप तो कभी भी स्किप ही नहीं करेंगे। कितने लोगों का आईबीपीएस पीओ मेंस खराब हो गया था, आईबीपीएस पीओ मेंस का खराब हो गया क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठा हुआ था कि नेवर स्किप पजल है, लेकिन उनसे बनी नहीं, तो दूसरा पजल ट्राई करना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखो, इसको बताओ कि आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार ट्राई कीजिए, देखिए कि आपका क्या इसमें आंसर आता है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ आर 6 फ्रेंड्स, तो 6 फ्रेंड है ए बी सी डी ई एफ, लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। ठीक है, दे हैव अकाउंट्स इन डिफरेंट बैंक अकाउंट, द टू ऑफ दोज बैंक अकाउंट आर एसबीआई एंड आईसीआई। आईसीआई और एसबीआई दो बैंक अकाउंट है। ठीक है, चलो लिख लिया। दे लिव इन 5 सेक्टर ऑफ द्वारका, द्वारका के 5 सेक्टर रहते हैं, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, टू ऑफ देम लाइक लिव इन द सेम सेक्टर, तो दो जो है वो सेम सेक्टर में है। ठीक है, ये भी लिख लिया। ओके, आगे क्या बोल रहा है? ए हैज एन अकाउंट विद कैनरा बैंक एंड लिव्स इन सेक्टर 7। ए जो है वो कैनरा बैंक में है और सेक्टर 7 में रहता है। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हम लोग बना लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। ठीक है, ए हैज एन अकाउंट विद कैनरा बैंक एंड ही लिव्स इन सेक्टर 7। डी हैज नो अकाउंट इन साउथ इंडियन बैंक एंड लिव्स इन सेक्टर 9। डी जो है वो सेक्टर 9 में है और साउथ इंडियन बैंक में नहीं है, साउथ इंडियन बैंक में ये नहीं है। ठीक है, बी हैज नाइदर एन अकाउंट इन साउथ इंडियन बैंक नॉर विद आईसीआईसीआई, तो बी जो है वो साउथ इंडियन में भी नहीं है और वो आईसीआईसीआई में भी नहीं है। ठीक है, एंड ही डज नॉट लिव इन सेक्टर 5 और 8, तो और हिंट मिल रहा है तो यहाँ करके लिख देते हैं कि सेक्टर 5 एंड 8 में भी ये नहीं है। ठीक है, बी। ओके, द पर्सन हु हैज एन यूको बैंक लिव्स इन सेक्टर 8। यूको बैंक वाला जो है ना वो सेक्टर 8 में है। ओके, यूको बैंक वाला जो है वो सेक्टर 8 में है। ओके, देखो यहाँ लिखा था ना सेक्टर 5 एंड 8 था, तो ये भी 8 ही होगा। ओके, यूको बैंक वाला सेक्टर 8 पर है। ई डज नॉट लिव इन सेक्टर 6 एंड सेक्टर 8। ई जो है वो सेक्टर 6 और सेक्टर 8 में नहीं है। ठीक है, एफ हैड एन अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया के साथ एफ का अकाउंट है। ठीक है, एंड ही लिव्स इन द सेक्टर इन विच बी लिव्स, जिसमें बोला था ना कि दो सेम सेक्टर में है, तो ये कौन है? एफ एंड बी है। ओके, अब देखो ना यहाँ मेरे को क्या चाहिए? यूको बैंक और एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे बैंक भी खाली हो और आपको द्वारिका सेक्टर भी खाली हो। तो बी में आते हैं, तो बी में देखो 8 को पुट नहीं कर सकते हैं, और कौन सा एक जगह खाली है? ई का जगह खाली है, तो ई के जगह पे आते हैं तो यहाँ भी 8 नहीं पुट कर सकते, तो मतलब हम लोग इसको यहाँ सी पे पुट कर सकते हैं, सी यहाँ आएगा और 1 2 3
8 यहाँ आएगा। ओके, अब देखो ना कि दो जो था ना वो सेम सेक्टर में था, दो जो था वो सेम सेक्टर में, कौन, एफ एंड बी जो था वो सेम सेक्टर में था। तो सेम सेक्टर की बात करें तो हम लोग इसमें 9 को तो हम लोग प्लेस कर चुके हैं, मतलब 9 नहीं होगा। 8 को भी हम लोग प्लेस कर चुके हैं, मतलब 8 भी नहीं होगा। 7 को भी हम लोग पुट कर सकते हैं चुके हैं, तो 7 भी नहीं होगा। और 5 तो हमारा बी है नहीं, मतलब 6 जो है वो ऐसा कॉमन सेक्टर निकल जाएगा। 6 में ए बी है और 6 में एफ भी है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग, ये तो सारी चीजें पुट हो गई। ई का एक ही सेक्टर बचा है, तो ई कौन सा सेक्टर हो जाएगा, 5। 5 यहाँ आ गया, देखो ये दिखा था ना, 6 नहीं है ना 8 नहीं है, तो 5 आ रहा है ही। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बैंक के बारे में। देखो बी जो है ना वो साउथ इंडियन नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक है। डी जो है साउथ इंडियन नहीं है, मतलब एक ही जगह बचा कि ये साउथ इंडियन है। और बी आईसीआईसीआई नहीं है, तो डी आईसीआईसीआई हो जाएगा। और बचा हमारे पास कौन बैंक था, दो, एक आईसीआईसीआई था, एक एसबीआई था। तो बी हमारा कौन सा बैंक हो जाएगा, बी हमारा एसबीआई बैंक हो जाएगा। तो ये पजल हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा, कुछ लोगों को बताना है कि पेज, ओके चलो होम पे आते हैं। और देखो यहाँ पे हम लोग ना पजल नंबर 27 होगा ये 27 क्यों है, इससे पहले हम आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 25 जो था ना वो दो पजल हम लॉन्च कर दिया था, अपलोड हो गया था, जिसका नंबर 25 हो गया था, उसको हम करेक्ट कर दिया, 26 हो गया है, जो कि बहुत अच्छा पजल था। अगर आप लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं तो बहुत चीज मिस आउट कर रहे हैं इस पजल सीरीज को, अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, ये लेक्चर 27 में हमने दो पजल लिया है। आपको अच्छा लग रहा है सेशन, तो सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। हम लोग के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बढ़ाइए। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। फ्री मॉक्स, काफी सारी चीजें चलती हैं चैनल पर, चैनल को देखो समझो, और कुछ भी लेटेस्ट अपडेट रहता है तो सारी चीजें आपको बता दी जाती है। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।